हेलो फ्रेंड्स, आप बच्चों के बाल सफ़ेद होने से परेशान हैं। बच्चे के बाल बहुत कम उम्र से ही सफ़ेद होने लगे हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे अगर आपके बच्चे के बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वो काले होने लग जाएंगे, और अगर आपके बच्चे के बाल काले हैं तो वो जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे। तो बच्चों के बाल, इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के बाल सफ़ेद होने का रीज़न और इसका उपाय। तो बच्चों के बाल का कारण क्या है सफ़ेद होने का। लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम बात करते हैं बच्चों के बाल सफ़ेद होने का कारण। बच्चों के बाल सफ़ेद होने का कारण है कि मिलेनियम जो है वो बच्चों के शरीर में, उनके बालों में कम होना। मिलेनियम एक ऐसा तत्व है जो अगर बॉडी में कम होने लगता है तो उसकी वजह से जो है हमारे बाल जो हैं सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि ये तो इतने छोटी एज के बच्चे हैं, तो इनकी बॉडी में इतनी जल्दी अगर इसकी कमी आ रही है तो हम क्या करें इसके लिए? ये किस तरीके से कम होता है, क्या रीज़न है, क्या बोलते हैं इसको? तो मिलेनियम जो होता है, आपके शरीर में अगर पौष्टिक आहार, विटामिन्स की, मिनरल्स की, कैल्शियम, आयरन, इस तरीके की हमारी बॉडी में अगर इन चीज़ों की कमी होने लगती है तो ये रीज़न जो है बच्चों के बाल सफ़ेद होने का बन जाता है। दूसरा क्या कारण है बच्चे के बाल सफ़ेद होने का? अल्ट्रा वायलेट रेज। आप बच्चे को जब सूरज की किरणों में लेके जाते हैं या स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में जा रहे हैं जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है बच्चे के बालों में पड़ रही है, तो बच्चों के जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वो जो रेस पड़ती है उसके पड़ने से वो बालों को इस तरीके से जला देती है कि उससे बच्चे के जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। वो हमें पता कैसे लगता है कि बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं? ये भी एक रीज़न हो सकता है। एयर पॉल्यूशन। मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते होंगे उन्होंने देखा होगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें काफ़ी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, या बस से जा रहे हैं, या मेट्रो से जा रहे हैं, या ऑटो से जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, जो कि डस्टिंग बच्चों के बालों में चली जाती है और वो डस्टिंग भी एक सफ़ेद होने का बालों का कारण बन जाती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बच्चे के शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होना। फॉलिक एसिड एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स ना लेना, हरी सब्जियां ना खाना। फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा खा रहा है लेकिन ये चीज़ नहीं ले रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे बच्चे के बॉडी में न्यूट्रिशंस कम होंगे। न्यूट्रिशंस कम होंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के किसी चीज़ में इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। बच्चे को क्या होना कि उसको असमय सीजनल में उसके कोल्ड, कफ, इस तरीके की डिजीज़ होना, तो इसकी वजह से भी बच्चों के जो है बालों पे फ़र्क पड़ता है। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है या उसको एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से, या सीजनल चेंज होते होते उसको फीवर आ जाता है, या ज़्यादा ठंडा गर्म हो गया सीज़न तो उसको फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो इसकी वजह से भी बच्चे के बाल सफ़ेद होते हैं। मानसिक तनाव, टेंशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बाल सफ़ेद होने का। बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में उसको पढ़ाया जा रहा है लेकिन उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। टीचर बोल रही है कि देखो सबने कर लिया, आपने नहीं किया, या घर में हम बच्चे को डांट देते, तुमने ये क्यों नहीं किया, उसको तो आता है आपको नहीं आता। तो इस तरीके की कंपैरिजन, जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए, या आप उसको प्यार से समझाइए, डांट के मत समझाइए, क्योंकि बच्चा जो होता है बहुत जल्दी माइंड में या दिल में कुछ बात ले लेता है। तो वो भी एक जो टेंशन का रीज़न होता है बच्चों का बन जाता है, जिसकी वजह से, टेंशन की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। एक रीज़न और है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम। हेरिडिटरी यानी कि हमारे बाल, बच्चे के पेरेंट्स के बाल, या दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स की, या किसी को फैमिली में कम एज से जिसके बाल सफ़ेद हुए हों, उस कारण से भी बच्चे पर उसका असर पड़ सकता है, हेरिडिटरी इशू आ सकता है, तो बच्चे के बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? मैं आपको सबसे पहले 3-4 वो रीज़न बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे के बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। पहला रीज़न, बच्चे को आंवला, गिलोय, एलोवेरा का जूस पिलाना शुरू कीजिए। दिन में सुबह एक बार और शाम को एक बार, ये उसकी डाइट में थोड़ा सा शामिल कर दीजिए। बच्चे को ये थोड़ा सा कड़वा या इसका टेस्ट अजीब सा लगेगा तो आप इसको पिलाने के बाद थोड़ा सा शहद चटा दीजिए ताकि उसका टेस्ट थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ये आप उसकी डाइट में शामिल करेंगे क्योंकि आंवला जो है, आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है।
आंवला को हमें किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, बच्चे की डाइट में शामिल करना चाहिए। बच्चे के लिए आंवला की मीठी चटनी बना दो, बच्चे के लिए आंवला का मुरब्बा बना दो। अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं या बच्चे को आंवला खिला दो, अगर ये चीज़ नहीं कर सकते तो आंवला गिलोय और एलोवेरा का जूस तो ज़रूर उसको आदत डालो 2 टाइम लेने की। इससे आपके बच्चे के बालों में और उसकी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, 2 चीज़ और है, एक पावर वीटा और एक च्यवनप्राश। पावर वीटा जो है, बच्चे को 1 ग्लास दूध में 2 से 3 चम्मच मिला दीजिए पावर वीटा, और उसको उसके साथ 1 चम्मच जो है च्यवनप्राश दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की ये डाइट में शामिल कीजिए। इससे आपके बच्चे के जो बाल हैं सफ़ेद जो हो रहे हैं वो काले होने लगेंगे। इसको रेगुलर बेस में कीजिए, धीरे धीरे उसके जो बाल सफ़ेद थे वो काले हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी उसके बाल काले हैं, लेकिन वो भी जब 1 सफ़ेद होता है 2 सफ़ेद होते हैं, धीरे धीरे सारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो वो बाल भी सफ़ेद होने से बचेंगे और आगे बहुत ज़्यादा उम्र तक भी बच्चे के बाल 70-80 साल तक भी सफ़ेद नहीं होंगे इन चीज़ों से। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा रीज़न है कि अपने बच्चे को जिस तरीके से हम पूजा करने की आदत डालते हैं कि बेटा सुबह उठो पूजा करो या सूर्य देव को जल चढ़ाओ, तो उसी तरीके से बच्चे को योगा कराने की आदत डालिए। 1 से 5 मिनट की जो है रोज़ बच्चे को योगा कराने की आदत डालिए। 1 से 5 मिनट के अंदर वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आपका बच्चा का एज है वो उस हिसाब से कर ले। तो इसमें आप अनुलोम विलोम शीर्षासन जो है आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो शीर्षासन अनुलोम विलोम ये उसको आदत डालिए, और जब भी वो खाली बैठा हुआ है टीवी देख रहा है तो उसको ये जो नाखूनों को पीछे से ऐसे रगड़ना, ये बहुत पुरानी ये टेक्निक है, इसको पीछे से ऐसे रगड़ना, ये उसको कराइए। आपके बच्चे के बाल काले होने लग जाएंगे। और ये ऐसे नहीं होंगे कि हमारे बाल सफ़ेद और हमने उसमें कलर कर लिया, डाई कर लिया, और कुछ टाइम के बाद वो कलर डाई निकल गया, उसके ओरिजिनल जो है अंदर से बाल सफ़ेद होने लगेंगे। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चे के शरीर में जो एक मल्टीविटामिन्स का काम करेंगी और उसके शरीर में जिस जिस चीज़ की कमी है उनको पूरा करेंगी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ, फॉलिक एसिड्स के फूड आप ये तो आपको कंपलसरी करना है। बाकी चीज़ें जो है बच्चे को हरी सब्जियाँ खिलाइए, हरी सब्जी की उसे आदत डालिए। ये नहीं कि मुझे जीरा नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, नहीं, हरी सब्जी बेटा तुम्हें खाना ही है। आप अच्छे से, हम खेलते हुए खाएंगे या कैसे भी खाएंगे, उसको स्टोरी सुनाते हुए खिलाओ, उसको जैसे भी उसको अच्छा लगे उसको हरी सब्जियां उसकी डाइट में शामिल कीजिए। हरी सब्जियों के साथ बच्चे को फॉलिक जो एसिड है उसके अंदर जो भी हमारी चीज़ें आती हैं वो बच्चे को खिलाइए। केला खिलाइए, नट्स खिलाइए, ठीक है, वॉलनट खिलाइए, ये जो आपकी बाकी जो नट्स के जो ये बादाम हो गया, ये चीज़ उसकी डाइट में शामिल कीजिए। बच्चे को एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स खिलाइए। तो ये चीज़ अगर आप उसकी डाइट में शामिल करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को एक हेल्दी डाइट देंगी और उसके जो भी उसके स्किन में या उसके शरीर में या उनके बालों में या जो भी उसको प्रॉब्लम है उससे छुटकारा दिलाएंगी। क्योंकि आजकल के टाइम में हमने देखा है बच्चे को जो है बहुत जल्दी बच्चा वीक हो रहा है या उसका वेट कम हो रहा है या हाइट नहीं बढ़ रही है, सारी चीज़ें ही बच्चे के शरीर में जो पैदा हो रही है वो उसके शरीर में आयरन इन चीज़ों की कमी के कारण पैदा हो रही है। तो हमें आयरन इन ऐसे फ्रूट्स को बच्चे को खिलाना चाहिए। फॉलिक एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमें बच्चे को खिलाना चाहिए, उसकी डाइट में शामिल करना चाहिए। जब आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, मैंने आपको बताया कि बच्चे के जो बाल हैं उसमें पॉल्यूशन के कारण या अल्ट्रा वायलेट रेज लगने के कारण भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो आप बोलोगी कि यार अब बाहर तो जाएंगे, घर में थोड़ी ना रहेंगे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी काम की वजह से जाना पड़ेगा, तो हम बच्चे को कहाँ तक सेफ रख सकते हैं। तो आप जब बच्चे को अपने साथ लेके जाएं तो उसके हेयर को कवर कर लो, या हल्का सा कपड़ा डाल लो उसके हेयर में, या फिर अम्ब्रेला ले लो जिससे बच्चे के बालों में अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट ना पड़े और जो पॉल्यूशन है उससे भी बच्चे को बचाव मिले। तो इन चीज़ों के उपाय को आप अपने बच्चे को कराइए। और मैं आपको बोलती हूँ कि इससे, मैं खुद आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक 23 इयर्स ओल्ड लड़की थी, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे
और उसने ये जो एलोवेरा, गिलोय और आपका आंवला का जूस लेना, अनुलोम विलोम करना, शीर्ष आसन करना, ये सारी चीज़ें उसने की। उसके बाद धीरे 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 करके उसके अब सर में खुद बालों को ढूंढना पड़ता है कि सफ़ेद बाल कौन सा है, ये उसने खुद बताया। तो ये तो हमारे बच्चों की छोटी एज के हैं, तो ये तो बिल्कुल ही सफ़ेद हो, वो बिल्कुल ही काले हो जाएंगे इससे बाद। तो ये चीज़ें आप कराइए बच्चे को, और उसके बाद आप देखिए कि धीरे 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 आपके बच्चे के बाल काले होने लग जाएंगे, और बालों के साथ साथ उसकी स्किन, उसकी आइज़, उसकी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एलोवेरा, ये सारी चीज़ें जो हैं, गिलोय, आंवला, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अच्छी मेरे लिए तो जब ही होगी जब आप इस चीज़ को फील करेंगे, इस चीज़ को अपनाएंगे, और आपके जो बच्चे के बाल हैं वो सफ़ेद से काले हो जाएंगे। तो इसको करना शुरू कीजिए। इसके लिए ना आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई अंग्रेजी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम अब भी कर सकते हैं। तो इसको कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को सुनने के लिए, और आगे भी अपना ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं इस तरीके की आपके लिए जानकारी लेके आ सकूं। धन्यवाद।